तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ऑलमोस्ट 4 इयर्स की एंजाइटी है और मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर भी मोटिवेशन आए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं राहुल जी की, जो मध्य प्रदेश से है। उनकी उम्र एक 25 साल की है। ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे और 100% रिकवर है। ठीक है, उनको रिकवर होके ऑलमोस्ट 1 ईयर होने आए हैं, बट उनको एक भी सिम्टम्स परेशान नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उनके सिम्टम्स क्या क्या थे। ठीक है, फिर बाद में हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या मेहनत की है ना, खुद को इससे बाहर निकलने के लिए कितने उन्होंने फाइट की, कितना मुसीबत सहा उन्होंने, बट फिर भी वो लड़ते गए। ठीक है, 4 साल कोई छोटी छोटी टाइम नहीं होती है दोस्तों, बहुत बड़ी टाइम होती है और 4 साल इसी प्रॉब्लम में रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बट स्टिल वो 4 साल को 4 साल से उस प्रॉब्लम में फेस रहे, उस सारी प्रॉब्लमों को फेस करते रहे और पूरी तरीके से मतलब 100% वो रिकवर हुए। तो इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, बहुत ज्यादा आप लोगों को एनर्जी फील होगी और आप लोगों को खुद के ऊपर भरोसा भी होगा कि आप भी इस चीजों से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा है काफी लोगों को 6-7 महीनों की एंजाइटी रहती है ना, तो आप लोग भी निकल सकते हैं बिकॉज ये 4 साल की एंजाइटी है और बहुत ज्यादा सिम्टम्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल जी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो कि मध्य प्रदेश से है। उनकी उम्र 25 साल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि राहुल जो है वो एक नाइट शिफ्ट में जॉब करने वाला लड़का है। ठीक है, तो वो नाइट शिफ्ट में इंटरनेशनल कोई कंपनी है उनके यहाँ पर, तो वहां पर वो जॉब करते थे। ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से वो कर रहे थे। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उनकी लाइफ में, सब कुछ सही चल रहा था। बट सडनली क्या हुआ, एक दिन वो जब ऑफिस में गए, ठीक है, रात में, और उनको अजीब सा एक मतलब पसीना आने लग गया और थोड़ी सी सांस लेने में उनको दिक्कत होने लग गई। ये उनका स्टार्टिंग सिम्टम्स था। तो उसके बाद उन्होंने मतलब ऐसे ही बैठे हैं, एसी ऑन है, सब कुछ नॉर्मल है, बट स्टिल उनको पसीना आ रहा है। बहुत ज्यादा पसीने में वो लथपथ हो गए थे। ठीक है, बट उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सारी चीजें क्या हो रही है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ये चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो उन्होंने ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा सुप्रीम लेवल पे सोचा और उसके बाद उनको जो है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। वो सांस नहीं ले पा रहे थे, वो खींच खींच कर ट्राई कर रहे थे कि सांस आ जाए, सांस आ जाए, बट सांस नहीं आ रहे थे उनको। तो उसके बाद क्या हुआ, उनको पैनिक अटैक को फेस करना पड़ा। मतलब वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, कहां जाए कहां नहीं। तो वो ऑफिस छोड़कर बस कैसे भी वो हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। अब राहुल ने ट्राई किया पूरी तरीके से कि वो उस चीज को कंट्रोल कर पाए, बट उस टाइम पे वो चीज उनसे कंट्रोल नहीं हो पाई। ठीक है, तो वो तुरंत ही पास के कोई हॉस्पिटल में वो विजिट करे और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जब वो ऑफिस से हॉस्पिटल की तरफ निकल रहे थे तो उनको कोई चीज याद ही नहीं थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब सब कुछ ब्लर नजर आ रहा है उनको, कोई चीज मतलब समझ नहीं आ रही है, गाड़ी कैसे चला रहे हैं, मैं कैसे कैसे चलाकर मैं बस पहुंच गया हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर लेवल चेक किया, उनके ईसीजी चेक किए, है ना, और जो सांस लेने की दिक्कत थी उसके बारे में भी उन्होंने बात किया। तो उनकी जो ईसीजी थी वो नॉर्मल आई और उसके बाद उनको बताया गया कि उनकी जो ब्लड प्रेशर थी वो काफी लो हो गई थी, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई थी, पसीना आना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो इससे पहले उनको ये सारी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। तो उसके बाद डॉक्टर ने उनको कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह दे दिए। ठीक है, वो सप्लीमेंट्स लेकर वो ऑफिस से छुट्टी लेकर वो घर पे चला गया। ठीक है, अब वो घर पे जाने के बाद वो थोड़ा आराम कर रहा है, बट अगले दिन उसके बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा खत्म होने लग गई। मतलब बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहती थी, वो बहुत ज्यादा लेजी होने लग गया उसके अगले दिन से। मतलब कोई काम में मन नहीं लग रहा है, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है कि ये सारी चीजें क्या हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको जो है हेल्थ एंजाइटी स्टार्ट हो गई। अब हेल्थ एंजाइटी में उनको हमेशा अपने लंग्स को लेकर, है ना, उनके जो हार्ट है उसको लेकर हमेशा डर बना रहता था। अब इसके बारे में वो सोच सोच कर एंजाइटी में भी डेवलप होने लग गए। मतलब हेल्थ एंजाइटी से उनकी एंजाइटी भी डेवलप होने लग गई। अब इसके बाद धीरे धीरे उनको एक और डर पैदा होने लग गया कि कहीं वो मर तो नहीं जाएंगे, बिकॉज फियर ऑफ डेथ भी एक कॉमन सिम्टम्स है एंजाइटी का। तो ये चीज भी उनके साथ होने लग गई। अब इसके बाद उनकी हैप्पीनेस खत्म हो गई, उनकी इंटरेस्ट भी खत्म हो गए।
वो जो कुछ भी कर रहे थे वो सारी चीजें, मतलब वो बस जी रहे थे जिंदगी। इससे पहले वो कभी रोए नहीं थे, बट ऑटोमेटिकली वो रोना शुरू कर दिए। मतलब रोना उनको पहले पहले कभी रोते नहीं थे, तो आजकल वो खुद को देखकर वो रोने लग जाते थे। ठीक है, फिर उनको धीरे धीरे इंसोमेनिया का भी सामना करना पड़ा। उनकी जो नींद थी वो हर 2 घंटे में टूटती थी। ठीक है, उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई। तो उनकी जब नींद टूटती थी तो वो टाइम चेक करते रहते थे, और जब जब मतलब वो जब भी 2 घंटे सोते थे, वो 2 घंटे में उनको सपने बहुत भयानक गिरते थे। ठीक है, वो सपने गिरते थे और सपनों की वजह से वो और ज्यादा डर डर घबराहट में आ जाते थे। बट उनकी एंजाइटी कैसे होती थी ना दोस्तों, मॉर्निंग में उनकी एंजाइटी डेवलप होती थी, बट इवनिंग होते होते थोड़ी बहुत नॉर्मल हो जाती थी। ऐसे काफी लोग जो है वो लोग फेस करते हैं। तो राहुल जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। उनकी जो एंजाइटी वो मॉर्निंग में बढ़ जाती है, बट लेकिन इवनिंग होते होते नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से राहुल ने जो है वो जॉब को भी छोड़ दिया। अब राहुल ने जो ये गलती की कि उनको जॉब नहीं छोड़ना था। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि लाइक उन्होंने लाइक वो ये सारी चीजों को कभी फेस नहीं किए, तो वो डर गए होंगे। बट लेकिन उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, बिकॉज हम जब घर में रह जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलने लग जाती है, जिसकी वजह से हम इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो उनके कुछ सिम्टम्स थे, जैसे कि रैंडमली मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि उनको सांस लेने में दिक्कत होना, हेयर लॉस होना, सेक्सुअली प्रॉब्लम होना, एनर्जी नहीं रहना, इंटेलिजेंसी लेवल कम हो जाना, ब्लरी विजन था उनको, ब्रीथिंग इश्यूज थी। ठीक है, फिर उसके बाद उनको ब्रेन फॉग हुआ था, डीपर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन हुए थे। मतलब वो जो कुछ भी देख रहे थे वो सब कुछ अनरियल लग रही थी उनको, है ना। कोई भी चीज में क्लियरिटी उनको नजर नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद जो है, मतलब वो पहले हर चीज एक याद रखते थे, तो उनको फॉरगेटफुलनेस भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इंसोमेनिया का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। उनको ये भी डर था कि कहीं उनको डिमेंशिया, है ना, या अल्जाइमर्स, या कोई ऐसा बड़ा डिसऑर्डर तो नहीं हुआ है, बिकॉज वो जितने भी डॉक्टर्स के पास जाते थे वो सब कुछ नॉर्मल ही आते थे उनके रिपोर्ट। तो उनको ये सारी चीजें अपनी माइंड खुद ही उनको रिवाइज कराने लग गई थी कि कहीं आपको बाइपोलर तो नहीं, कहीं आपको अल्जाइमर्स तो नहीं, है ना। तो ये सारी चीजों में वो बहुत ज्यादा डूब गए, और उन्होंने ये जो गलती की थी जॉब को छोड़कर, इसकी वजह से उनको जो है ये 4 साल फेस करना पड़ा। बिकॉज कहीं पर हम बिजी रहते हैं ना दोस्तों, तो हमारे माइंड में उतना थॉट नहीं आता है। बट अगर हम वैले ही रहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही घर में बैठे हुए, तो बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चलने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो एंजाइटी है वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है। तो उनको नेगेटिव थॉट्स भी आते थे। बट मैं आप लोगों को बता दूं, ये जितने भी सिम्टम्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये सारे सिम्टम्स को अगर एक दिन कोई फेस करता है तो वो समझ सकता है। ठीक है, बट राहुल जी ने इस चीज को ऑलमोस्ट 4 इयर्स तक फेस किया है, और वो लड़ते रहे। ठीक है, उनको सुसाइडल थॉट्स आए थे। वो ये सोचते थे कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं खुश नहीं हो पाऊंगा, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। बट उन्होंने मतलब खुद को एक चीज बोलना बहुत अच्छा लगा मुझे, ये जब उन्होंने मुझे बताया, तो उनको वो खुद को बस ये बोलते थे कि ये हर दिन, मतलब जो दिन आते हैं, लाइक सवेरे के बाद रात आता है, रात के बाद सवेरा होता है ना। तो वैसे ही कुछ टाइम मुझे वेट करना होगा। ये जो दिन है, मतलब जैसा जिसका अच्छा दिन चलता है उसका बुरा वक्त भी आएगा, और जिसका बुरा वक्त है उसका अच्छा दिन भी आएगा। तो ये चीज के ऊपर उनका बहुत अच्छा अच्छा खासा कॉन्फिडेंट था। तो उनको ये चीज पता थी कि ये कुछ टाइम बाद ये दिन जो है वो ढल जाएगा। और वो जो लाइक वो जब ये इस चीज के बारे में सोचते थे ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि लाइक ये जो दिन है बेकार दिन है, मैं समझ सकता हूं, बट ये दिन चला जाएगा, ये दिन पास हो जाएगा। ये चीज उनको बहुत अच्छे से पता थी। तो वो हर चीज को क्या करते थे ना, जब भी उनको कोई थॉट आते थे कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे ये तो नहीं है, मुझे ऐसा तो नहीं होने वाला है, तो वो खुद को एक अफर्मेशन देते थे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं मर भी क्यों ना जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा और मैं इंतजार करूंगा ठीक होने तक का। तो उन्होंने ये अफर्मेशन खुद को देना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मतलब अपने डाइट प्लान पे भी बहुत काम किया दोस्तों। वो पूरे 3 टाइम का खाना अच्छे से खाते थे, है ना, लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर चुके थे। और उसके बाद उन्होंने नाइट शिफ्ट को छोड़कर डे शिफ्ट में कोई जॉब उन्होंने ढूंढी, वो जॉब भी धीरे धीरे वो करने लग गए, क्योंकि उनको मैंने बोला था कि अगर आप घर में बैठे रहोगे तो आप इस प्रॉब्लम से कभी जल्दी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो उन्होंने एक जॉब भी ढूंढी, वो जॉब भी कर रहे थे। ठीक है, वो धीरे धीरे जॉब करते करते जो है उनकी जो लाइक उनकी हैबिट बदल गई, क्योंकि नाइट शिफ्ट से सडनली जो हम लाइक हमारा हम जो इंडियन है, हम जो इंडियन लोग हैं, उन लोगों को रात में ही सोना होता है, रात में उल्लू लोग जगते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उनकी लाइफ जो थी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी।
ठीक है, उनको कोई स्ट्रेस या कोई प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। ये सब कुछ सडनली उनके साथ स्टार्ट हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस भी किए। वो मॉर्निंग में रनिंग करने गए, ठीक है, सनबाथ लेते थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने की। उसके बाद जाकर वो खुद रिकवर हुए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि नेचुरली रिकवर होने से, ठीक है, नेचुरली जो रिकवर करते हैं, जो लोग एंजाइटी को फेस करते हैं, एंजाइटी से फाइट करते हैं, वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रिकवर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद अपने बारे में बताऊं तो मैंने जितने भी सिम्टम्स थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थी मुझे, वो सब कुछ मैंने अपने आप से लड़ा है, अपने आप से जीता है खुद को। ठीक है, क्योंकि हम खुद से लड़ रहे होते हैं। हमारे यहां पर कोई हमारे सामने कोई दुश्मन नहीं रहता है ना। हम खुद ही हमारा खुद का दुश्मन बन जाते हैं। तो हमें खुद से जीतना बहुत जरूरी है। और जिस दिन आप खुद से जीत जाते हैं ना दोस्तों, तो वो आपको इस लाइफ में कोई भी नहीं रुका सकता है। ठीक है ना। तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। बट आपको हराना, खुद को हराना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपको करना होगा दोस्तों। और जिस दिन आप खुद को हरा दिए तो समझ लेना दुनिया में आपको कोई नहीं रुका सकता है आगे बढ़ने से। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उन लोगों को शेयर कीजिए जो लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों। और एक मैं आप लोगों को बात बता देता हूं दोस्तों, योगा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, और डाइट प्लान और लाइफस्टाइल चेंजेस, ये 4 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को फॉलो करना, स्पेशली इन एंजाइटी। ठीक है, डिप्रेशन में भी ये सारी चीजें आपको अच्छे से फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।